नमस्कार। वृषभ राशि वालों के लिए अनोखा मौका। जी हां, मंगल बुध की यह युक्ति वृषभ राशि वालों के लिए अब जो है हर एक इच्छा को पूरा करवाने वाली है। इस समय बुध मंगल की युक्ति चेंज हो रही है और आपके लिए एक अनोखा अवसर ला सकती है। भूमि से लेकर वाहन तक आपकी इच्छाओं की पूर्ति करवाते हुए मंगल आपको बहुत सुख प्राप्त करवाने वाले हैं। बुध वाणी के देवता और व्यापार के देवता आपकी एक सही पोजीशन पर आने से और पुनर्वासु नक्षत्र में जाने से वृषभ यानी कि टोरस राशि वालों के लिए अनोखा ऑफर लेकर आ रहे हैं। आपकी राशि का स्वामी शुक्र इस समय गुरु के साथ में गोचर कर रहा है, तो वैवाहिक जीवन में भी सफलता मिल सकती है। या कोई बहुत समय से रोगी है, उसकी समस्या सही नहीं हो रही है और रोग प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो गुरु की ज्ञान दृष्टि से अष्टम भाव को टच करने से आपके उस रोग में भी कुछ ना कुछ राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो युवा हमारे तैयारियां कर रहे हैं, एजुकेशन लाइन में कर रहे हैं, उनके पक्ष में वृषभ राशि वालों के लिए एक अनोखे रिजल्ट आने की तैयारी है, क्योंकि वाणी के देवता और फाइनेंस के देवता, एजुकेशन क्षेत्र के देवता गुरु बृहस्पति और बुध की यह युक्ति आपके लिए अनोखे अवसर लेकर आ रही है। 22 जून से और 22 जुलाई के बीच में सूर्य बृहस्पति की यह युक्ति कहीं ना कहीं धन योग बना रही है, जिससे आप भूमि, वाहन, मकान खरीदने के जो इच्छुक है वो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि यह युक्ति आपके लिए सर्वकारी सिद्धकारी रहने वाली है। कहने का मतलब है वैवाहिक जीवन के लिए शुक्र इस समय अनुकूल स्थिति में है और कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं गुरु बृहस्पति के साथ में। अगर आप लव लाइफ में हैं, अगर आप प्यार करते हैं किसी से, तो उस प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो निश्चित तौर से आप करिएगा, उसमें आपको अत्यंत लाभ की संभावनाएं बन रही हैं। आपका प्रेमी प्रेम का आपको सपोर्ट करने वाला है, आपके हर एक क्षेत्र में इस समय खड़ा रहेगा। विवेक के साथ में काम करिएगा। अन्य लोगों के साथ में उतने अच्छे रिलेशन नहीं रहेंगे जो आपके प्रेमिका के साथ में रहेंगे। कहने का मतलब है माता पिता का पूर्णतः सपोर्ट मिलने की संभावना बन रही है। लेकिन मेरे प्यारे, यह मौका बार बार नहीं आएगा, क्योंकि बुध, गुरु और शुक्र की यह युक्ति आपको 11वें भाव यानी कि 12वें भाव के लिए बड़ी उत्तम है। इस समय विदेश यात्राएं, जो लोग विदेश यात्राओं से जुड़े आना चाहते हैं या इंडिया में आना चाहते हैं, इंडिया से बाहर घूमने के लिए या वहां पर कोई जॉब करने के लिए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर से आप जाइएगा, क्योंकि बुध, शुक्र और गुरु की यह युक्ति आपको वहां पर बहुत ही बेहतर से बेहतर रिजल्ट प्राप्त करवाने वाली है। जीवन के लिए मंगलकारी रहने वाली है। अब हम बात कर लें राहु। अगर राहु की बात ना करें तो अधूरी रहती है। राहु एक मायावी ग्रह है और जो कि आपके 10वें में केंद्र में बैठा है। तो जो लोग अभी इस समय जॉब या व्यापार की दृष्टि से बाहर या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना चाहते हैं, आप करिएगा, लाभ मिलेगा इस समय, क्योंकि गुरु बृहस्पति की दृष्टि के साथ में राहु इस समय वर्गोत्तम बना बैठा है आपकी कुंडली के 10वें में गुरु का होना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। कहने का मतलब जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट का दाता तो है ही, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपको लाभ देगा। साथ में एक बात और जोड़ दें, अगर जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में है तो राहु आपकी पदोन्नति करवा सकता है। राहु आपको एक नेक रास्ते पर ले जा सकता है। राहु आपको सम्मान दिला सकता है, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि 10वें में वृषभ राशि वालों के लिए यानी कि टोरस राशि वालों के लिए अनोखे अवसर लेकर आ रहा है। आपके जीवन में थोड़ा, क्योंकि परिवार में जरूर आपके मतभेद हो सकते हैं, माता पिता से तनाव हो सकता है, माता पिता से या भाइयों से तनाव हो सकता है, भूमि, वाहन इत्यादि में आपकी अड़चने आ सकती हैं या झगड़ा होने की संभावना बन रही है। तो इस समय थोड़ा वाणी पर आप नियंत्रण रखने की कोशिश करें, क्योंकि बुध इस समय आपके थर्ड हाउस में मौजूद है। तो इस समय कहने का मतलब है वाणी पर जितना हो सके नियंत्रण रखें, नहीं तो फिर अगर वाद विवाद जाना बढ़ता है तो कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर भी आपको लगाने पड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब है इस समय वृषभ राशि वालों, आपको इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है कि आप अपनी वाणी से कोई भी अपशब्द ना निकालें। प्रेमिका के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। आपका प्रेमी आपको याद कर रहा है और ये शुक्र के कारण है। शुक्र जब बुध के साथ में आता है तो मानकर चलिए आपका प्रेमी आपसे मिलना चाहता है या आपसे कुछ कहना चाहता है। अगर आपने किसी प्रकार से उन्हें दूरियां बना रखी हैं तो यह समय रहेगा 22 जून से 22 जुलाई के बीच में आपके संबंधों में बड़ी ही मधुरता आती हुई दिखाई दे रही है। जो युवाओं की शादियां हुई हैं उनके घर में शहनाई बजने का भी योग है।
22 जून से लेकर 22 जुलाई के बीच में आपके घर में नन्ना मुन्ना मेहमान आ सकता है। कुल मिलाकर आपके घर में कोई नया मेहमान की एंट्री हो सकती है, जिससे घर परिवार में बड़ी खुशियां रहने वाली हैं। घर परिवार का माहौल बड़ा अत्यंत शुभ रहने वाला है, लेकिन इस समय वाणी पर बिल्कुल नियंत्रण रखिएगा। दूसरी बात, आपके इस समय शनि की दृष्टि क्योंकि आपके पंचम पर पड़ रही है, तो कोई भी कार्य करने से पहले 100 बार सोच जरूर लीजिएगा कि इसमें हमें लाभ है या हानि, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में काम करेंगे तो शनि आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम पर दृष्टि बनाने से धन में अवरोधक कर सकते हैं। कोई भी भूमि वाहन इत्यादि खरीदने से पहले पूरी तरह से कागज को देख लीजिएगा। कागज देखने के बाद ही आप निर्णय लीजिएगा, इस समय आपको लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर केतु की दृष्टि देखा जाए तो केतु आपके धर्म भाव में यानी कि धर्मात्मा की ओर जागृत करेगा। आपके घर में कोई नया कार्यक्रम हो सकता है, कथा हवन यज्ञ या पूजन या भागवत की योजना आप बना रहे हैं तो यह अति शुभ है। आपके जीवन में मंगलकारी रहेगा, ग्रहों की शांति भी मिलेगी। इस समय क्या करना चाहिए और क्या भी नहीं करना चाहिए, देखिए आपकी राशि का स्वामी शुक्र है, तो मैं ये कहूंगा कि आपको लक्ष्मी जी की आराधना अवश्य करना चाहिए। आप जितनी लक्ष्मी जी की आराधना करेंगे उतना ही आपको सुख प्राप्त होता है। दूसरा, इस समय बहुत अच्छा योग बना है, शुक्र बुध और गुरु एक साथ में आए हैं, तो इस समय क्या करने से और भी अत्यंत लाभ मिल सकते हैं। आपकी कुंडली में अगर बुध शुक्र या गुरु कमजोर भी है तो अत्यंत लाभ मिलेगा। प्रतिदिन अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक अवश्य लगाइएगा। आपका गुरु बहुत मजबूत होगा और ज्ञान धर्म और विवेक को बढ़ाएगा। दूसरी बात, अगर परिवार में कोई खिन्नता चली आ रही है, परिवार में किसी के मतभेद बने हुए हैं, या आपके पति पत्नी के बीच में मतभेद बने हुए हैं, या लव लाइफ में भी मतभेद बने हुए हैं, तो अपनी नाभि में इत्र का प्रयोग करिएगा, बहुत बहुत लाभ मिलेगा और आपको सुख की अनुभूति होगी। धन आने के जो है बहुत अच्छे रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। बुध के लिए और सुन लीजिएगा, बुधवार के दिन हरे कपड़ों का प्रयोग करिएगा। बुधवार के दिन हरे कपड़ों का प्रयोग करिएगा और गणेश जी की पूजा करिएगा। गणेश जी को दूबा अर्पित करिएगा, लड्डुओं का भोग लगाइएगा और गणेश के मंत्रों का जाप करिएगा। इतना करने से आपकी ये तीनों ग्रह जो कि अभी डीएक्टिवेट है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और आपके जीवन में एक बहुत अच्छे रास्ते खोलते हुए दिखाई देंगे। आपके घर में खुशियां आएंगी, आपके हर एक कार्य पूरे होंगे, यूनिवर्स आपकी हर एक इच्छा को पूरा करेगा। लेकिन इस समय एक चीज का सावधान और रखना, अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो कृपया करके कम कर दीजिएगा, क्योंकि गुरु आपके थर्ड हाउस में बैठे हैं जो कि आपके भाग्य में अवरोधक ला रहे हैं। अगर आपकी कोई समस्या बार बार रोक रही है और इसी का कारण है कि गुरु बृहस्पति आपके भाग्य को रोक रहे हैं, तो गुरु तो आप जानते हैं ज्ञान धर्म के विवेक के कारक है, तो इस चीजों को आप रोक दीजिएगा। मांस मदिरा शराब का सेवन ना करिएगा, आपको लाभ मिलेगा। जीवन में बहुत सारे उपलब्धियां आपको मिलेंगी, लेकिन इस समय कुछ सावधानियां आपको बरतनी होगी। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चालू करिएगा। आपके जीवन में मंगलकारी रहेगा और हर एक क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन इस समय विशेषकर हल्दी और इत्र का प्रयोग करना चालू करिएगा, बहुत कुछ प्राप्त होगा। मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।